नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मयंक नरूका। सीजेपी का प्रोटेस्ट क्या स्टार्ट हुआ? एक पिंडोरा बॉक्स खुल गया। एक मधुमक्खियों का छत्तों को हाथ लगा दिया सरकारों ने। सारे स्टूडेंट्स भड़के पड़े हैं। सीजेपी ने का विद्यार्थियों का जो प्रोटेस्ट था वो ऑलमोस्ट 36 डेज चला, 36 दिन चला। उसके बाद वो समाप्त हो गया 25 जुलाई को। और 25 जुलाई को जो समाप्त हुआ उसमें कुछ कंडीशंस थी। उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि धर्मेंद्र प्रधान, उनका भी इस्तीफा ले लिया गया। तो यहां से कहानी शुरू होती है 25 जुलाई से। और ये जो पिंडोरा बॉक्स है, ये जो जो एक बॉक्स है जो सांपों का पिटारा, वो अब खुल चुका है। वो इतना भयंकर खुल गया है कि हर स्टेट का बच्चा अपनी पढ़ाइयों के सिस्टम को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको पूरे को ओवरऑल करना चाहता है, उसको सुधारना चाहता है, उसको पूरी तरीके से ठीक करना चाहता है। यहां से कहानी शुरू हो गई है। और कहानी अब ऐसे है जैसे कि अब ये जो बच्चों का प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ दिल्ली में का ही पार्ट नहीं रह गया। अब ये विभिन्न स्टेट्स में, विभिन्न राज्यों में भी फैल चुका है। झारखंड में फैल चुका है, बिहार में फैल चुका है, राजस्थान में फैल चुका है। हर तरह के बच्चे अब इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो बात हो, इवन अगर आप बात करेंगे तो जेन जी तो प्रोटेस्ट कर ही रहा है। अब अल्फा जनरेशन जो है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को कहने लगे। और कहें क्यों ना, क्यों नहीं कहें। एक आईपीएस का अगर ऑफिस देखा जाए तो 5 कमरों का होता है। उसमें उसके एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं। आईएएस का होता है पूरा कॉरिडोर उसका होता है, जिसमें उसके तो 2-4 एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं। बाकी उसके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो उसके जूनियर्स होते हैं, उसके भी रूम्स ऐसे होते हैं, आलीशान होते हैं। और बच्चों की बात करें तो शर्म की बात है कि 7 बच्चे सिर्फ छत गिरने से मर गए। ना टीचर्स ने देखा, ना बच्चों ने देखा। इवन अगर टीचर्स बोलते भी हैं तो कोई सरकार सुनती नहीं है। और सब ये मान के चलता है कि कोई सुनवाई नहीं होगी। अब एक नया आंदोलन जन्म ले चुका है, वो है झारखंड का आंदोलन। झारखंड का जो आंदोलन है वो 2 एग्जाम्स, जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, जेपीएससी और जेएसएससी, इन 2 के ऊपर डिपेंडेंट है। दोनों एग्जाम्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मैनेज करते हैं, उनको संभालते हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्स का नाम ही है, ये तो इन टेस्टों का, कॉम्पिटिटिव टेस्ट का नाम ही है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सरकार हमेशा डायरेक्ट डायलॉग से, बच्चों के साथ डायरेक्ट डायलॉग से पीछे हटती रही है। 13 साल से कोई डायरेक्ट डायलॉग होता नहीं है। जो मन की बात है मोदी जी की, वो उनके मन की रह जाती है, बच्चों की बात नहीं होती। कल और कुछ हफ्ते, लास्ट 1 वीक से मोदी जी ने बात समझी कि डायरेक्ट डायलॉग की जरूरत है। और उन्होंने बहुत सारे अपने वीडियोस डाले हैं बच्चों के साथ डिस्कशन के। हालांकि उनको बच्चों ने लिया नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया है स्टूडेंट्स ने। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो पूरा एनालिसिस बताऊंगा कि अब ये मूवमेंट किस तरफ जाए। पहले आप ये कुछ वीडियोस हैं, मैं आपको दिखाता हूं, आप इनको देखिए और अपना विचार करिए। अब जो मोदी जी का लास्ट नाइट जो मैसेजेस आए थे, जो उन्होंने तरह तरह के सोशल मीडिया पे अपने मैसेजेस दिए, वो ये कहते थे कि गालियों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, गालियों से बच्चों के दिमागी तौर पर नुकसान ही होगा और इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और गाली देना अपने आप में एक पाप है। वो अपनी बात कह रहे हैं, बच्चे सुनना इसको चाहते नहीं है, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट डायलॉग चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर मन की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी बात करते हैं, डायरेक्ट बात कर नहीं पाते। हालांकि लोग बहुत नाराज हैं उन जो बच्चों ने गालियां दी, पर बच्चों की गालियों का, स्टूडेंट्स की गालियों की बात सुनेगा कौन, किस माध्यम से सुनाए। ये लैंग्वेजेस, जो स्लैंग लैंग्वेज होती है, जिसको हम गालियों की भाषा कहते हैं, ये बच्चों में आजकल नॉर्मल है। यही उनका व्यक्त करने का तरीका है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर इस बात को समझ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डायरेक्ट डायलॉग तो करें, उनकी समस्या क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप समझ सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने तो इन बच्चों को माफ कर दिया, ठीक है। माफ करने के अलावा उनके पास कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि वो उनके वोटर्स हैं। सुनना ही पड़ेगा जब इतनी खामियां रही हैं प्रोग्राम्स में। सारा का सारा दारोमदार इनके ऊपर ही आ गया है। सरकार यही चला रहे हैं और प्रधान यही है सरकार के, तो इनको सुनना तो पड़ेगा। इनका भी एक वीडियो रिलीज हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। हाय फ्रेंड्स,
आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। मैं बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन कामों को करना। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी मॉरल बातें बताई, मॉरल स्टडीज का एक लेक्चर दिया, बताया भी, समझाया भी कि लड़कियां गलत रास्ते पे चल रही है, कुछ बच्चे भटके हुए हैं और वो कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। बात समझ में आती है, बिल्कुल सही बात है, इस तरह की कार्रवाई करनी भी नहीं चाहिए। और सम्मान, प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या सरकार की मॉरल ड्यूटी नहीं है कि वो इन प्रॉब्लम्स को समझे? क्या सरकार को ये सोचना नहीं चाहिए था? 13 साल हो चुके हैं कि क्या क्या स्थिति है, कौन सा ऐसा एग्जाम है जो क्लियर कट पास हो रहा है? कितनी बार एलिगेशंस लग चुके हैं कि मिनिस्टर्स के रिलेटिव्स के बच्चे, मिनिस्टर्स के बच्चे या उनके रिलेटिव्स के बच्चे या उनके जान पहचान वालों के बच्चों का डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है। पेपर बुरी तरह से आउट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, हर बार रिजल्ट बदला जाता है, कंट्रोवर्सीज रहती हैं, गरीब बच्चा सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्या सरकार इस बात को समझती नहीं है? क्या प्रधानमंत्री इस बात को समझते नहीं है? क्यों नहीं एक्शन ले लिया पहले ही? 13 साल बाद ये स्थिति क्यों आई? जब आप मानसून सेशन में आए हैं तभी क्यों स्थिति आई? 25 बच्चे मर चुके हैं अब तक। बाकी बात बताऊंगा तो बात कुछ और ही हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ रीनीट के 25 बच्चों ने आत्महत्या करी है, तो ये बात भी प्रधानमंत्री समझे, और शायद समझते भी होंगे, पर कहीं ना कहीं सरकार इसको इग्नोर कर रही है। चलिए अगला जो मूवमेंट के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे, वो है झारखंड का मूवमेंट, झारखंड का प्रोटेस्ट। हालांकि ऐसे प्रोटेस्ट बहुत सारी स्टेट्स में हो रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, पर झारखंड का जो मूवमेंट है, प्रोटेस्ट जो है। अब जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये है क्या आखिर? जेपीएससी का फुल फॉर्म है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, आरएएसए, सेंटर की यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये इस तरह का एग्जाम है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दिलाता है लोगों को, सबसे बड़े पद जो होते हैं ब्यूरोक्रेसी में वो दिलाता है। जेएसएससी जो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये जो नीचे वाले पद होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट से नीचे आते हैं, जो क्लरिकल स्टाफ होता है या जो भी सरकारी नौकर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से नीचे होते हैं, उनका एग्जाम दिलाता है। उसमें सारे तरह के छोटे एग्जाम्स को यही कंडक्ट करता है। तो इनके बारे में चर्चा मैं आगे करने जा रहा हूं। अब जो मैंने बताया, ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट है वो झारखंड स्टेट से रिलेटेड है। वही समस्या है, पहले एग्जाम्स होते हैं, फिर क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस
इरेगुलर होते हैं, उनके जवाब ही सही नहीं होते, या कई मल्टीपल उसका आंसर्स होते हैं। फिर आंसर कीज निकलती हैं, आंसर कीज में प्रॉब्लम होती है, गड़बड़ होती है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा इन्वेस्टिगेशन होती है, इरेगुलरिटीज मिलती हैं, और आखिर में एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है। इस तरह की एक विशेष साइकिल, एक कुचक्र चलता है, और बच्चों को अल्टीमेटली एग्जाम की पोस्टपोनमेंट मिलती है, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, इवन इफ वो एग्जाम को पास कर लेते हैं या उस एग्जाम में सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली समस्या एक ही है, वाइडर रिक्रूटमेंट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ये तीन मुद्दे ही रहते हैं। झारखंड का भी यही मुद्दा रहा इन एग्जाम्स में, इन कॉम्पिटिटिव टेस्ट में। अब जो जेपीएससी का एग्जाम था, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, 19 अप्रैल को कंडक्ट हुआ, 14वीं बार हो रहा था। इसमें वही सेम कंट्रोवर्सीज रही। पहले प्री हुआ, आंसर कीज निकली, आंसर कीज जो उसके आंसर होते हैं वो निकले। फिर आंसर कीज के बाद उसमें ऑब्जेक्शंस आए, स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किए, फिर कंट्रोवर्सीज हुई, फिर मेन एग्जाम हुआ, फिर अल्टीमेटली इंटरव्यूज हुए, और फिर रिजल्ट आया, और उसके हिसाब से फाइनल सिलेक्शन हुआ। बच्चों को इसमें कई इरेगुलरिटीज, अनियमितताएं महसूस हुई, और उन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो ये पहला दूसरा एग्जाम नहीं था, 14वां एग्जाम था, और 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। ये मूवमेंट तब से ही स्टार्ट है। सही बात कहें तो ये मूवमेंट एक्चुअली पिछले कई सालों से, दसों सालों से चल ही रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में कभी बंद हुआ ही नहीं। मेंस में 2204 बच्चे पास हुए, जिसमें सिर्फ 103 सीट, यानी कि हर 21 बच्चे पे एक बच्चा सेलेक्ट होना था। अब आप समझ सकते हैं कि एक नंबर का महत्व क्या है। अगर एक नंबर भी इधर उधर हो जाता है तो बच्चे का सिलेक्शन खत्म हो जाता है, उसकी रैंक खत्म हो जाती है, उसकी पोजीशन खत्म हो जाती है। अगर हायर रैंक लेके वो आता है तो उसको हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिलती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण पदों को संभालती है। एक दो नंबर नीचे हो जाता है तो वो एलाइड में आ जाता है, और उसको नीचे वाले जो पद होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में नहीं आते, जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं आते, वो उस तरह के पद मिलते हैं। और अगर वो उससे भी नीचे चला जाता है तो वो एग्जाम से ही बाहर हो जाता है। तो हर नंबर का एक इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व है। इसी बात पे सारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे सारी चर्चा होती रही, और आखिर में ये प्रोटेस्ट में बदल गया, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सरकार की नजर नहीं आई। अब आप जानते हैं गवर्नमेंट सीट्स जो हैं वो तो लिमिटेड ही हैं, गवर्नमेंट जॉब बहुत लिमिटेड है, पर इसके जो एस्पायरेंट्स हैं, जो इस एग्जाम को देते हैं, वो हजारों की तादाद में है। तो इन पदों को आप समझ सकते हैं कि वो कितने कठिन है उनको अचीव करना, और उसके लिए कितना ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अगर कोई आप चाहते हैं कि उस पर कोई एलिगेशन ना आए तो। अब क्वेश्चंस और आंसर कीज में क्या विवाद था। आप जानते हैं कुछ क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल होते हैं, उनके कई आंसर्स गलत होते हैं, कई आंसर्स में भी कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के कई आंसर्स होते हैं। कई बार आंसर कीज को रिवाइज किया जाता है, कई प्रश्नों को ड्रॉप किया जाता है क्योंकि उस प्रश्नों के कई आंसर्स होते हैं या वो क्वेश्चन ही गलत होता है। और जो सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण है कि आंसर्स को जोड़ा ही नहीं जाता, सही आंसर को जोड़ा ही नहीं जाता, और कैलकुलेशन मिस्टेक्स ही हो जाती हैं। ये है ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली, जो बच्चों को बता सके कि ये सब प्रक्रियाओं में वो सही तरीके से गुजरे हैं, यानी कि पूरा एग्जाम सही तरीके से हुआ है, सही क्वेश्चन, सही आंसर, सही जोड़, सही कैलकुलेशन। अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो ये तय करेगी कि ये इरेगुलरिटी है, गड़बड़ी है, या जेन्युइन एरर है, वो ये शो करेगा। अभी इसको जेन्युइन एरर बोला जा सकता है या गड़बड़ी बोला जा सकता है, पर इसको स्कैम नहीं बोला जा सकता। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसलिए बच्चे अभी ध्यान रखें कि कोई इजूल फिजूल बातें ना करें। एक्चुअली जो सोशल मीडिया पर जो वायरल और हमारे शीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, जो दिखाई जा रही हैं, बच्चों के द्वारा दिखाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक एरर को दिखा रही हैं, इरेगुलरिटीज को दिखा रही हैं, सीरियस क्वेश्चंस को जगजाहिर कर रही हैं, कुछ प्रश्नों को जगजाहिर कर रही हैं, उस सीरियस प्रश्न उठा रही हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्कैम है, ये सब इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ही पता लगेगा। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो गड़बड़ियां हैं, ये जो मिसमैच है, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ये चेक हो पाएगा। हालांकि जो सरकार की, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है सरकार, हर एक स्टेट का होता है, हर एक राज्य सरकार का होता है, वो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हालांकि बच्चे उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेटिव इन्वेस्टिगेशन करता है और वो सरकार की मदद ही करता है, सरकार के पक्ष में ही रहता है।
और वही प्रक्रिया वो दोहराएंगे, सर्चेस करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डिजिटल जितने भी डिजिटल वीडियोस बनेंगे एग्जाम्स के टाइम में या जो भी चेकिंग के टाइम में उनको चेक करेंगे और फाइनली अपना अरेस्ट वगैरह करेंगे। जो फॉर्मर जेपीएससी चेयरमैन है एल खियांगटे, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनसे भी बातें चल रही है, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको भी कुछ प्रश्नों के जवाब देने। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये स्टूडेंट्स का आरोप ही नहीं रहा, अब ये इन्वेस्टिगेशन में जा चुका और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो चुका है, यानी कि अब स्टूडेंट्स का पार्ट नहीं रहा, प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं रहा। झारखंड का जो नया प्रोटेस्ट है, जो विद्यार्थियों का एक आंदोलन है, वो अब कैंडल मार्च में बदल चुका है, आंदोलन में बदल चुका है, बच्चों के शांतिपूर्ण रवैये पे, शांतिपूर्ण आंदोलन पे बदल चुका है। अब स्टूडेंट जो हैं, जिनको मैं बच्चा संबोधित करता हूं, स्टूडेंट जो भी हैं, वो इसको एक परीक्षाओं की गड़बड़ी ही नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि ये पूरा क्वेश्चन मार्क उठ चुका है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पे और जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब उनका पूरा पूरा विश्वास उठ चुका है इन दोनों जो सिलेक्शन कमिटीज हैं, जो सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, इन पे पूरा पूरा विश्वास उठ चुका है और उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया है, जो भी उनका तरीका है, शांतिपूर्ण आंदोलन। बच्चों की वही डिमांड है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सही तरीके से कॉपीज का चेक होना और रिजल्ट का प्रसारित करना। स्टूडेंट चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, सीआईडी से ना हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से प्रेरित होती है, राजनीति से प्रेरित होती है। वो चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट आना चाहिए और कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रिफॉर्म होना चाहिए, वो सही तरीके से होना चाहिए और फाइनली जो भी एलिगेशंस हैं अगर वो सही निकलते हैं तो उस पर एक्शन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्शन होता नहीं है, रिफॉर्म्स होते नहीं है। यही सब सारे स्टूडेंट्स की समस्याएं हैं, लगातार पेपर लीक चलते रहते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स, गड़बड़ियां आती रहती हैं, ट्रांसपेरेंसी हमेशा मिसिंग रहती है। अब ये दो तरह के प्रोटेस्ट हैं और आने वाले समय में जाने कितने प्रोटेस्ट इस तरह के होंगे। एक जेपीसी है और दूसरा जेपीएससी और जेएसएससी है। सवाल एक तरीके के ही हैं, पेपर लीक हुआ, पेपर फिर रिकंडक्ट हुआ, पेपर का रिजल्ट फिर निकाला गया, गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुआ, गवर्नमेंट से बात हुई, गवर्नमेंट के लोगों से, मिनिस्टर से बात हुई, सीजेपी के मेंबर्स ने बात करी, अल्टीमेटली जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना पड़ा और बात यहां तक आ गई कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री उन तक को गाली दी गई और विदेश के प्रधानमंत्री को भी गाली दी गई जिनसे उनके अच्छे रिलेशंस हैं। कल प्रधानमंत्री का संबोधन आया, उनके मन की बात आई, मन की बात नहीं कह सकते, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कह सकते हैं, वो आया और पीएम की कहीं ना कहीं, प्राइम मिनिस्टर की एक अपील आई, गाइड द मिसगाइडेड, यानी कि जो बच्चे भटके हुए हैं, जो गालियां दे रहे हैं मुझे, मैं उनको माफ करता हूं, किसी भी तरह का कोई एक्शन लीगल लेना नहीं चाहता और मैं चाहता हूं कि उनको माफ कर दिया जाए, उनको, वो भटके हों, उनको सही रास्ता दिखाई जाए, ये उनका कहना था। स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी हमारे एग्जाम्स को ठीक करा दो, किसी भी तरीके से करा दो, हम तो आपको गालियां देंगे ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप हमारी सुनो, तभी हम आपकी सुन पाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण। झारखंड प्रोटेस्ट में भी यही हुआ, यही एक्शंस हुए, क्वेश्चन पेपर हुआ, एग्जाम्स हुए, उसमें कहीं ना कहीं आंसर की गड़बड़ाई, ट्रांसपेरेंसी लीक हुई और अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन हुई, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हुई और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांग हो रही है और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं यूथ की बात है, एग्जाम्स की बात है और ट्रस्ट की बात है, विश्वास की बात है, यहीं पे कहीं ना कहीं पूरा एग्जामिनेशन प्रणाली जो है वो अटक गई है। आप अगर चाइना को देखें या किसी और कंट्री को देखें तो उनका एक पेपर भी लीक नहीं होता और हमारे हर पेपर लीक होने, तो ये समस्या तो बहुत बड़ी है और ये कहीं ना कहीं कंट्रोल के बाहर होती जा रही है और कहीं ना कहीं सारी स्टेट्स की सरकारें और सेंटर की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इसमें फेल नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं इसको सही तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं करा पा रही, ये रेगुलर बेसिस पे ये फेलियर होती जा रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, क्या सरकार पहले संवाद करे या एग्जाम के फेल होने के बाद संवाद करे, उसको पहले ही डायलॉग कर लेना चाहिए, पर सरकार हमेशा वेट करती रही। पिछले 13 सालों से कोई इस तरह का डिस्कशन हुआ नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कभी लीक पेपर पे बात नहीं करी। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो चुका था, सीजेपी का प्रोटेस्ट हो गया, सीजेपी कहीं पे का अस्तित्व ही नहीं था, सब लोग इतने गले में से भरे हुए थे कि कॉकरोच बोलते ही सब लोग सड़कों पे आ गए। तो वहां पे आके गवर्नमेंट ने डायलॉग स्टार्ट किया। अगर ये पहले ही कर देते, अगर इस प्रॉब्लम को पहले ही समझा जाता तो
ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने प्रॉब्लम को सर्च कर लिया तो आपका सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे, पर गवर्नमेंट इसको प्रॉब्लम मानती ही नहीं थी। लीक, पेपर लीक को एक नॉर्मल बात मान ली थी, बच्चे इस पे आत्महत्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर गवर्नमेंट सुनने को राजी नहीं थी। इस वजह से ये स्थिति आई है। तो अल्टीमेटली आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपना संक्षिप्त कमेंट्स करिए। कोशिश ही रहती है कि हमारा देश बढ़े और हमारी जितनी भी बच्चों की समस्या है उसको दूर किया जाए और कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़े। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मैं आपका होस्ट मयंक नरूका। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।